के छोटे बच्चे अली है घर में बस अब अकेले अली है घर में बस अब अकेले यतीम है छोटे छोटे बच्चे जो चोट लगती है नानक पर तो माँ की मैया के पास जाकर पुकारते हैं लिपट लिपट कर पुकारते हैं लिपट लिपट कर यतीम है छोटे छोटे बच्चे ये रो के फरमा रहे दर पलेंगे मुझसे सगीर क्यों कर इन्हें कोई की तरह संभाले इन्हें कोई की तरह संभाले यतीम है छोटे छोटे बच्चे यकूब था मुझको मौत आती मगर न ज़हरा की जान जाती ये लाल क्यों कर पलेंगे मुझसे ये लाल क्यों कर पलेंगे मुझसे यतीम है छोटे छोटे बच्चे अब उनको नींदा पेशब में क्यों कर थपक जिसको सुलाए माधर ते माँ के पहलू में सोने वाले ते माँ के पहलू में सोने वाले यतीम है छोटे छोटे बच्चे अली है घर में बस अब अकेले अली है घर में बस अब अकेले यतीम है छोटे छोटे बच्चे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद से थरथरा के उठी थाम खबरे नबी पे पाता है आखिरी परा हम सायों के घर गई लोग सबको कहा लो साहिबो बेहतर और पूछे लो साहिबो बेहतर और पूछे मेरा ईज़ाद भी तुम सबों को मेरे शोर शैन से कल फातिमा न होएगी तुम सोना चैन कल फातिमा न होएगी तुम सोना चैन से हम साए के हुकूक से आगाह है जहां लोगों मेरे यतीमों से रहना निगाहबां अब साथ इनकार तुम्हारा है हम कहाँ बिन माँ की होती है मेरी दुखियारी बिन माँ की होती है मेरी दुखियारी बेटियां बचपन पे अपने बच्चों के आंसू बहाती हूँ तुम पर हसन हुसैन को मैं छोड़ जाऊँ तुम पर हसन हुसैन को मैं छोड़ जाती हूँ रोकर कभी हसन को गले से लगा लिया आगोश में हुसैन को गाहे बिठा लिया रुखसत
होशियार फातिमा की अमानत से सुबह शाम, दो बेटियां दो बेटे हैं बस और खुदा, दो बेटियां दो बेटे हैं बस और खुदा का नाम। मैंने बड़े दुखों से ये सब बच्चे पाले हैं, आपके हवाले तुम ये तुम्हारे, आपके हवाले तुम ये तुम्हारे हवाले हैं। है आरज़ू के कब्र में मुझको हंसाने डाल, शबीर मेरे मुर्दे का मुँह क़िबला तू फिरा, फिर खुद कहा नहीं नहीं बच्चा है डर न जाए। नागाह खेलते हुए दोनों यतीम, नागाह खेलते हुए दोनों यतीम, छाती लगा के बोली के लो हम तो मारते हैं, तुमसे सलूक देखिए क्या लोग, तुमसे सलूक देखिए क्या लोग करते हैं। माथा हसन ने लाश के माथे पे रख दिया, रो रो के अम्मा अम्मा का हाल गाश हुआ, तलवों से अपने माथे को शबीर ने मला, पाँव में दम न पाए तो ये कान में, पाँव में दम न पाए तो ये कान में कहा, मैं आपका गुलाम हूँ और नूरे ऐन हूँ। आवाज़ों से हूँ अम्मा हुसैन, आवाज़ों से हूँ अम्मा, आवाज़ों से हूँ अम्मा हुसैन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन सय्यिदिना व शफ़ी'i ज़ुनूबिना अबुल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन अजमईन मिन अल-आला इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दुनिया बड़ी तेजी के साथ अपने इक़्तिदार की ओर बढ़ रही है। हम और आप जिनके ज़हूर के मुंतज़िर हैं, वो हमारे इमाम ज़माना की ज़हूर का वक्त करीब है। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सोशल मीडिया का दौर है। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएं, आपको ज़हूर को लेकर कई पेशन गोइयां मिल जाएंगी। सच बताइए, क्या हम लोग सच में हमारे इमाम के ज़हूर के मुंतज़िर हैं या फिर सिर्फ शो ऑफ दिखावेबाजी के लिए? अल अजल क्या साहिब ज़मान कहते हैं, सोशल मीडिया पर अल अजल पोस्ट डालकर लोगों पर अपने इल्म और इमाम ज़माना से हमारी चाहत का इजहार करके हम ये मान लेते हैं हमसे बड़ा कोई चाहने वाला ही नहीं। इमाम तो कह रहे हैं तुम दिल से पुकारो मैं आ जाऊंगा, सुबह शाम करोड़ों लोग पुकार रहे हैं, फिर क्या वजह है इमाम नहीं आ रहे हैं? अपने आप को टटोलने का वक्त है। आपने अपने आप से सवाल करने का वक्त है। एक छोटा सा वाक़या आपके सामने आपके समाज के हवाले करना चाहती हूँ, जिससे हम सब की आंखें खुल जाए, हमारे सवाल का जवाब मिल जाए। आखिर ज़हूर में ताक़ीद क्यों हो रही है? मदीने में एक मोची रहता था, जिसके बारे में ये मशहूर था, हर जुमे की नमाज के बाद इमाम ज़माना उस मोची से मुलाकात करने आते। वहीं पर एक बहुत बड़े आलिम दीन भी रहते थे। उनको जब ये खबर हुई तब उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ, एक मोची से मिलने इमाम आते हैं। उन्होंने मन में ठान लिया, आखिर क्या बात है, इस मोची में जो इमाम उससे मिलने आते हैं, मैं इस बात का
दीन मोची की दुकान में दाखिल हुए। मोची ने एक नजर आलिम दीन पर डालते हुए सलाम किया और उन्हें कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और अपने काम में मशगूल हो गया। कुछ देर गुजरी थी कि एक गरीब औरत अपनी मुर्गी लेकर दुकान पर पहुंची। दुकान पर बैठा आलिम दीन से अर्ज किया, मैं बेवा हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे पास इस मुर्गी के अलावा कुछ नहीं है, मजबूर हूं, आप इस मुर्गी को खरीद लें। आलिम दीन ने सोचा, मजबूर औरत है, मैं मुर्गी अपनी मर्जी के दाम पर खरीद लूंगा। सवाल किया, क्या कीमत है? और रत ने जवाब दिया, 12 अशरफी। आलिम दीन ने अशरफियां निकालते कहा, सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। 4 अशरफी में देती हो तो ये लो। औरत बोली, आका, मैंने मुर्गी की वाजिब कीमत बताई। उन दोनों की बातें मोची सुन रहा था। उसने 12 अशरफियां निकाली और औरत को दे दिया। मोची फिर से अपने काम में मसरूफ हो गया। आलिम दीन को बड़ा अजीब लगा, ये कैसा आदमी है, मैं इतने वक्त से बैठा हूँ, इसने जरा भी तवज्जो नहीं दी। आखिर उनके सब्र का प्याला छलक गया। पूछा, मैं इतने वक्त से यहाँ बैठा हूँ, तुमने एक बार भी नहीं पूछा मैं यहाँ क्यों आया? मोची ने कहा, क़िबला, आप जब मेरी दुकान में आए थे तभी मैंने आपके पैर पोश देख लिए थे। मैं जान गया था उन्हें मरम्मत की जरूरत नहीं है, आप किसी का इंतजार करने के लिए यहाँ रुके हैं, इसलिए मैंने आपको बैठने के लिए इशारा किया। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप किसका इंतजार कर रहे हैं? आलिम दीन ने एक हकीर सी निगाह मोची पर डालते हुए पूछा, मैंने सुना है जुम्मा की नमाज के बाद इमाम ज़माना तुम्हारी मुलाकात के लिए आते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं बड़ी देर से यहाँ बैठा हूँ, इमाम तो नहीं आए। मोची ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, आप इमाम ज़माना का इंतजार कर रहे हैं? आप जब मेरी दुकान में तशरीफ ला रहे थे, सीढ़ियों के करीब आपको सलाम करता हुआ जो खूबसूरत नौजवान गुजरा, वही तो इमाम ज़माना थे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। या अली, या अली, या अली, या अली। आलिम दीन अपने आप से बड़े पशेमान हुए। मेरा इमाम मेरे सामने से गुजर गया और मैं उन्हें पहचाना नहीं पाया। रास्ते भर रोते हुए, अपने सर को पीटते हुए घर पर पहुंचे। रात भर सर सीना पीटते रहते रातों गुजरी। निस रात कुछ गशी सी छाई। क्या देखते हैं, वही खूबसूरत नौजवान सामने खड़ा है। सलवात पर दे मोहम्मद वाले गशी के आलम में ही इमाम को सलाम किया। जवाब सलाम मिला। अर्ज किया, मौला, आपने मुझे ज़ियारत से मुशर्रफ क्यों नहीं किया? इमाम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम वहाँ ये देखना चाहते थे मैं मोची से क्यों मिलने आता हूँ। मैंने तुम्हें उस मजबूर बेवा खातून के जरिए दिखा दिया। आलिम दीन पूछने लगे, मौला, वो कैसे? इमाम ने जवाब दिया, मजबूर औरत ने अपनी मुर्गी वाजिब दाम में फरोख्त करने की पेशकश की थी, लेकिन आपने मन में उसकी मजबूरी का फायदा उठाने का वसवसा पैदा हो गया। दूसरी तरफ मोची ने उस औरत की मजबूरी को समझते हुए बिना मोल भाव किए मुर्गी खरीद ली। बस यही खास बात उस मोची में है जिसकी वजह से मैं उसकी मुलाकात के लिए आता हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले।
मेरे मौला ने एक मजबूर बेवा औरत की मजबूरी से फायदा उठाने की सोच रखने वाले आलिम से मिलना गवारा नहीं किया। आलिम ने फायदा नहीं उठाया, सिर्फ सोचा। सोचिए, फिर मेरी इमाम की जद्दा शहजादी फातिमा बाग़-ए-फ़िदा मौला अली के खिलाफत के हक के गज़ब करने वालों को अपने जनाजे में शरीक होने की इजाज़त कैसे दे देती। बाद वफ़ाते पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने वालों ने शहजादी को मजबूर ही समझ लिया था। अय्याम फातिमी है। अपने बाबा की शहादत के बाद कुल 72 या 75 दिन ही तो शहजादी इस दुनिया में रही। मेरे मौला फरमाते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत के बाद 25 साल मैंने इस तरह गुजारे हैं जैसे कि मेरे हाथ बंधे और मेरी आंखें में खराशदार लोहे के जरे डाल दिए गए हों। जुल्म की इंतहा ये कि शहजादी अपने बाबा को याद करके रोने चाहती तो लोग मौला अली के पास शिकायत लेकर आ जाते हैं। ए अली, फातिमा से कहो या तो वो दिन को रोए या फिर रात को। उनके रोने से हमारे दिन के कामों में और रात की नींद में खलाल पड़ता है। एक मुख्तसर सवाक़या और आप सबके ज़हमत तमाम। एक जालिम शख्स की बड़ी फरमाबरदार बीवी थी। अपने शौहर की तमाम ज़्यादतियों को सहकर भी खामोश रहती। एक रोज उस जालिम शख्स ने गुस्से में अपनी बीवी के मुंह पर तमाचा मार दिया। उसकी एक छोटी बेटी वहीं खड़ी थी। फरमाबरदार बीवी ने अंदर ही अंदर आंसू बहाए और खामोश रही। कुछ वक्त के बाद उसके शौहर को एहसास हुआ, मैं कितना जुल्म करता हूँ, फिर भी मेरी बीवी मुझे एक तक नहीं कहती। मैंने उससे मारा भी, लेकिन वो सर झुकाए खड़ी रही। इसी एहसास के चलते वो शख्स अपने घर आया और अपनी ज़ौजा से कहने लगा, मैं बड़ा जालिम इंसान हूँ। तुम पर मैंने हमेशा जुल्म किया है, लेकिन मेरे जुल्म पर तुम हमेशा खामोश रही, सब्र किया, मुझे माफ कर दो। उस नेक बीवी ने अपने शौहर से कहा, आप मुझ पर जितना चाहे उतना जुल्म कीजिए, बस मुझ पर एहसान कीजिए। आपको मुझे जब भी मारना हो अकेले में मारे। आपने जब मुझे मारा, मेरी बच्ची मेरे सामने खड़ी थी, तब से वो बुखार की हालात में पड़ी हुई है। हाय रे मेरी मजलूम शहजादी फिजा से कहती है, ए फिजा, जब जालिमों ने हमारे घर से अली को बाहर निकालने के लिए जबरदस्ती घर में घुसने की कोशिश की, मैं दरवाजे पर पहुंची, जालिमों ने मुझे हटाने के लिए ताजियाने मारे, मैं दरवाजा बंद करने की कोशिश करती रही। ए फिजा, एक मलाउन ने मुझे तमाचा मारा। मेरे बच्चा हसन और मेरी बच्ची ज़ैनब ये सब देख रही थी। मैंने किसी तरह दरवाजे को बंद किया। जालिमों ने दरवाजे के